राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही प्यारे चैनल हनुमान सेवा परिवार में। दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, वास्तव में महाराज जी बहुत गहरे प्रेम के और करुणा के सागर हैं। अगर कोई भी इंसान महाराज जी से जुड़ता है या महाराज जी की भक्ति में आता है, वह सर्वप्रथम महाराज जी से अथाह प्रेम बना बैठता है और यही प्रेम की डोर भक्त और भगवान को बांधे रखती है। बाबा महाराज कभी किसी भक्त को इस कसौटी पर नहीं लाते कि उसने कितना समय भक्ति को दिया है या वह किस तरह से भक्ति के मार्ग पर चल रहा है। महाराज जी तो अपने तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सरल रखते हैं, सत्य और प्रेम का रास्ता, और उसके बाद सब कुछ अपने ही नियंत्रण में ले लेते हैं। हाँ, भक्त के जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं, उसे कभी न कभी कोई ना कोई झटके ज़रूर लगते हैं, परंतु यकीन कीजिए महाराज जी की करुणा आपके ऊपर आने वाले महासंकट को कब का दूर हटा चुकी होती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। और दोस्तों, बाबा का जो आशीर्वाद है वह उनकी कृपा है और वह कृपा उन्हीं की कृपा से होती है। हम चाहें या हम उन्हें पुकारें, जो कुछ घटता है यह उन्हीं कृपा सागर की कृपा से होता है। इस धरा पर दिव्य संत तो बहुत हुए हैं, परंतु पता नहीं क्यों महाराज जी सब में सबसे सरलतम जान पड़ते हैं। महाराज जी भक्त को इतना सरोबार रखते हैं कि कभी कभी भक्ति झेप जाता है कि मैं महाराज जी से और कितना मांगता रहूं। जीवन में सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है और सब कुछ वो दे भी रहे हैं। आप नहीं भी मांगोगे, आप नहीं भी कहोगे, तो भी अगर आप महाराज जी से जुड़े हैं तो बाबा महाराज आपके लिए वो सब कुछ प्रकृति से आगे व्यवस्था करते जाएंगे जिसकी आपके जीवन को अति आवश्यकता होगी। आज आपको एक ऐसा ही मार्मिक करुणामय वृतांत सुनाएंगे जहाँ शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं कि महाराज जी किस कदर अपने भक्त पर कृपा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से ये गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने सभी चिरपरिचित लोगों में शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। अब आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस बहुत ही मार्मिक अद्भुत वृतांत पर। दोस्तों, महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं पूर्ण चंद्र जोशी जी, जो कि हल्द्वानी के फॉरेस्ट क्वार्टर्स में रहते थे और एक छोटी सी नौकरी करते थे। पूर्ण चंद्र जोशी का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था, परंतु उन्होंने कभी भी महाराज जी से इसकी शिकायत नहीं करी, ना ही कभी बाबा महाराज जी से कोई वस्तुओं की या धन संपदा की मांग करी। वह तो महाराज जी से हमेशा यही कहते थे कि बाबा, जो कुछ है वो आपका ही दिया हुआ है। दोस्तों, यह घटना है 1952 की। पूर्ण चंद्र जोशी जी अपनी पत्नी के साथ बैठे चाय पी रहे थे और उन दिनों उनकी पत्नी का स्वास्थ्य पिछले 1-2 महीने से थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। कभी उनके शरीर में कोई बीमारी लगती तो कभी शरीर में कुछ विकार आ जाता। इसी तरह धीरे धीरे उनके जीवन की गाड़ी चल रही थी और साथ ही पूर्ण चंद्र जोशी पर अपनी नौकरी की भी जिम्मेदारी थी। उस दिन जब वह पति पत्नी साथ बैठे चाय पी रहे थे, तभी अचानक पूर्ण चंद्र ने देखा कि उनकी पत्नी की ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी है और अचानक से उनका बायां नेत्र खुला का खुला रह गया और साथ ही चेहरा एकदम से विकृत हो गया। होठ एक और भींच गए थे। पूर्ण चंद्र जी को यह समझते देर न लगी कि लकवे का असर हो गया है। दोस्तों, जब किसी को शरीर में लकवा हो जाता है तो उसका इलाज भी थोड़ा महंगा होता है और उन दिनों पूर्ण चंद्र जोशी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। उनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि पूर्ण चंद्र जोशी अपनी पत्नी का महंगा इलाज करा सके। उनके पास तो बाबा के स्मरण के सिवा कोई और चारा था ही नहीं। इसी बीच राजकीय कार्यवास से उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाना पड़ा। जब वह लौटकर आए और देखा तो पत्नी की दशा काफ़ी गंभीर हो चली थी। उनकी पत्नी की आंख की पुतली में धुएं के समान सफ़ेदी आ गई थी और चेहरा बड़ा ही कांतिहीन हो गया था। वह जैसे तैसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने पत्नी को देखने के बाद कहा कि यह मर्ज लाइलाज है। उसने दिल्ली या लखनऊ बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी, जो कि श्री जोशी जी की आर्थिक स्थिति के बाहर था। उस दिन डॉक्टर के यहाँ से लौटकर रात में चारपाई पर लेटे लेटे पति पत्नी महाराज जी का स्मरण करते रहे। पता नहीं कब दोनों नींद के आगोश में समा गए, पर भोर में 4 बज रहे थे कि पत्नी कमला की निद्रा भंग हुई और वह उठते ही एकदम से बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। दरअसल वे दोनों लोग स्वप्न में ही महाराज जी के साथ पूरी रात भर थे। पत्नी की बात सुनकर जोशी जी हड़बड़ा कर उठ बैठे। देखा महाराज जी तो है ही नहीं, लेकिन अचानक पत्नी के चेहरे में आश्चर्यजनक बदलाव हो रहा था। उनकी खुली आंखें थोड़ी झपकने लगी थी और ठोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आ रही थी। बस पुतली में सफ़ेदी और होठों का टेढ़ापन, साथ ही चेहरे की धूमिलता बाकी रह गई थी।
लगता था कि यह स्वप्न में रात भर महाराज जी के साथ रहने का एक दिव्य प्रभाव था। जोशी जी फिर अपनी पत्नी को उसी डॉक्टर के पास वापस ले गए। तब डॉक्टर ने देखकर सहसा विश्वास ही नहीं किया। डॉक्टर बोला, यह तो केवल महाराज जी की दया और उनकी कृपा का ही फल है। पुतली की सफ़ेदी को दूर करने के बारे में उसने कहा कि पुतली को काला करवा लो। जोशी जी ने महाराज जी का स्मरण कर डॉक्टर से एंट्रोपिन की शीशी मांग ली। तो डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि इससे क्या होगा पूर्णचंद। लेकिन एंट्रोपिन की शीशी लेकर जोशी जी घर आ गए और कमला जी की आंखों में कुछ बूंदें डाल दी। और महाराज जी की लीला कुछ इस तरह घट रही थी जैसे महाराज जी बिल्कुल समीप उन्हीं लोगों के पास हों। अगले 2-3 घंटे बाद ही उनकी पत्नी की आँख की पुतली की सफ़ेदी गायब हो गई, परंतु अब कमला जी का चेहरा अभी भी टेढ़ा और श्रीहीन बना हुआ था। 10-12 दिनों बाद महाराज जी जोशी जी के यहाँ पर आए और वह सुबह का समय था। दोस्तों, जो ही महाराज जी घर में प्रवेश कर रहे थे उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने के लिए निकली हुई थी। बाबा को देखते ही बड़े ही खुश मन से पूर्णचंद्र की पत्नी महाराज जी के चरण स्पर्श करने को झुकी। तो बाबा ने बड़े ही स्नेह से उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बहू, क्या हो गया था तुझे। दूसरी दिशा में खड़े पूर्णचंद्र जी ये साफ देख रहे थे कि लकवे का रहा सारा असर देखते ही देखते गायब हो गया। पूरे मुखमंडल पर कांति पुनः आ गई, होठ उनके सामान्य हो गए और वो बीमारी जिसे डॉक्टर ने लाइलाज मर्ज कहा था वह पूरी तरह से अब दूर हो गया था। पत्नी उसी तरह की हो गई जैसे वह पहले थी। दोस्तों, जब यह घटना घट रही थी पूर्णचंद्र जोशी जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उन्हें यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह स्वप्न से बाहर हैं। वह बार बार स्वयं को ये समझाने की कोशिश करते कि शायद वह महाराज जी के साथ ये स्वप्न देख रहे हैं। परंतु तभी उनकी पत्नी ने नज़दीक आकर कहा कि बाबा आए हैं, इनकी सेवा के लिए अंदर ले आइए। महाराज जी थोड़ी देर तक उनके ही घर पर रुके और फिर वहाँ से बिना कुछ कहे ही चले गए। यह तो बाबा का आगमन दिव्य लीला करने के लिए ही था। परंतु दोस्तों, महाराज जी ये अच्छे से जानते थे कि उनके भक्त पूर्णचंद्र जोशी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वह इतनी ख़राब स्थिति में अपनी पत्नी का इलाज तक नहीं करा पा रहे थे। तब महाराज जी ने प्रकृति के नियम बदलते हुए प्रत्येक दर्शन में ही अपना हाथ फेर कर शरीर के विकार को उसी समय दूर कर दिया। ऐसे हैं परम दयालु परम कृपालु बाबा महाराज। अतः कभी महाराज जी से आपकी इच्छा थोड़ी सी अधूरी रह जाए या थोड़ी सी कम भी पूरी हो तो उस पर कोई ग्लानि रोष ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता बाबा महाराज तो आपको बहुत ज़्यादा देने के लिए पहले से ही तैयार हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा ही देने वाले होते हैं। और दोस्तों, उसके लिए हमें ही योग्य बनना होता है, हमें ही उसके लिए सुपात्र बनना होता है, क्योंकि महाराज जी तो हमें दे देंगे परंतु हम अपने ही मानसिकता में भटक कर उनके द्वारा भेजी गई कृपा को अगर ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी कृपा का क्या ही मायना। एक गुरु की जितनी जिम्मेदारी कृपा देने की होती है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी एक शिष्य की भी कृपा ग्रहण करने की होनी चाहिए। अतः अपने आप को कृपा योग्य बनाइए और आप देखते जाएंगे कि महाराज जी आप पर असीम कृपा करते जा रहे हैं। आशा करते हैं आज का ये मार्मिक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।